जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको गुरु पाक की बेटी गुरु पाक की कृपा से आज का अपना सुखसाना सत्संग शेयर करेगी। वैसे तो मेरी तबीयत संडे दोपहर से ही ठीक नहीं है। कभी ठीक हो जाती है, कभी एकदम खराब हो जाती है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, दवाई भी ले रही हूँ, आराम पड़ता है, फिर वैसी तबीयत हो जाती है। आज सुबह मेरी तबीयत काफ़ी ठीक थी, मैं खुश भी थी, अपने डेली रूटीन के काम कर रही थी। लेकिन 1 बजे अचानक से नाश्ता करने के बाद 12:30 1 बजे तक मेरी तबीयत को पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मेरे पेट में इतनी जोर का दर्द हुआ और मोशन हुए। उसके बाद से मेरी हालत इतनी खराब कि मैं लेट ही गई, मुझे होश ही नहीं था, बिल्कुल बेहोश। जब मेरी बेटी ने मुझे शाम को उठाया तो उसने मुझे बोला, मम्मी आप सपना देख रहे थे? मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। फिर मैंने गुरु पाक के चरण स्वरूप से जल प्रसाद को मंत्र जाप करके पिया और नींबू में 11 लौंग लगाकर, नमक लगाकर एंटी क्लॉकवाइज अपने बेटे, बेटी और अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार के मैंने जला दिया। उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आपकी बेटी बहुत तकलीफ में है, आप ही कुछ हल निकालो गुरुपा, मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो 6:30 या 6:45 पर गुरुपा का मैंने सत्संग देखा। उसमें लिखा था, बेटी मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में टाल दिया है, तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो शुक्राना करना ना भूलिए और सत्संग को अभी सुन। इसलिए मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। लेकिन गुरुपा मुझे आपसे सिर्फ एक ही बात कहनी थी कि गुरुपा करने वाले तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। वो चाहे मेरे अपने हैं, चाहे पास पड़ोस के हैं या दूर का कोई रिश्तेदार है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ना हर होली, दिवाली, पूर्णमासी, मावस हमेशा मेरे को कष्ट भोगने पड़ते हैं। मुझे पता है इन कष्टों का ना कोई निवारण नहीं है। गुरुपा आप कितने मेरे कष्ट अपने ऊपर लेते रहोगे ना, कितना बचाओगे आप मुझे? तो इससे अच्छा आप मुझे ना अपने चरण शरण ही बुला लो गुरुपा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि वो लोग अपनी जो उनकी फितरत है ना, वो उसको कभी नहीं सुधार सकते। तो गुरुपा अपने चरण चरण ही लगा लो, अपने चरण चरण में बुला लो अपने इस बेटी को। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी गुरुपा की कृपा से। अभी मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के प्यारे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख वार दा शुक्राना, लख लख वार दा शुक्राना है संगत जी, हमारे ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ रखने का। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिखाया था कि 1 घंटे में तेरे खुशखबरी आने वाली, 1 घंटे में तेरे फ़ोन में भेज दूंगा, मतलब फ़ोन में खुशखबरी आने वाली 1 घंटे में भेज दूंगा, ऐसे करके कुछ मैसेज था। तो संगत जी, 1 घंटे के बाद वाला तो मुझे बिल्कुल याद, मतलब थोड़ा ध्यान नहीं, उतना नोटिस नहीं करा संगत जी क्या खुशखबरी आई, थोड़ा भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। लेकिन संगत जी, मैं अभी बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि हाँ, कल गुरुजी ने कितनी अच्छी गुड न्यूज़ दी। तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था 1 घंटे बाद तेरे लिए कोई खुशखबरी तेरे फ़ोन में भेज दूंगा। तो संगत जी, रात में
वो मैंने दोपहर में कुछ मैसेज देखा होगा या सुबह, तो मैं रात में एक सत्संग आया हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने वाला। गुरुजी ने बोला तेनू हेल्थ और अच्छी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार दा शुक्राना, लख लख वार दा शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी ने ये खुशखबरी देके, मतलब दिन चंगा करना बोलते हैं ना जिसको, दिल बल्ले बल्ले वही कर देता गुरुजी ने था। संगत जी, गुरुजी की मेहर इतनी है कि कुछ भी सोचोगे ना आप, कुछ भी, मतलब छोटी से छोटी रिलेटेड, एक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सोचा था कि मतलब लाइक कुछ भी, मतलब बैठे बैठे कुछ भी सोचेंगे ना, भले ही आप भूल जाएंगे परंतु गुरुजी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने कुछ, मतलब गुरुजी ध्यान रखेंगे और फिर उस हिसाब से मैसेज ज़रूर दिखाएंगे। और फिर उनका मैसेज पढ़ के भी हमें कई चीज़ें ध्यान नहीं आती कि ये तो हमने कहा ही नहीं था, फिर बाद में ध्यान आता है कि अच्छा हमने ऐसा सोचा था और ये इसलिए हुआ है और ये ऐसे कराया गुरुजी ने। संगत जी, गुरुजी इसलिए कहते हैं कि गुरुजी की करनी गुरुजी ही पहचान सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, इतना हम में बल नहीं है। कल मैंने एक सत्संग सुना था, एक आंटी जी, इतना वही वाला जो सत्संग था उसमें आंटी जी ने इतनी प्यारी बात बोली कि हमारी ज़ुबान में इतना बल ही नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सके। गुरुजी का लख लख वारदा शुक्राना कि गुरुजी अपना शुक्राना हमसे करवाते हैं, अपनी सेवा हमसे खुद ही करवाते हैं। लख लख वारदा शुक्राना, लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास रखो। गुरुजी कुछ भी चीज़ मतलब कर सकते हैं, लाइक एवरी इम्पॉसिबल जो चीज़ होगी ना वो भी पॉसिबल होगी। गुरुजी के दरबार में इतनी शक्ति है, गुरुजी के अंदर इतनी शक्ति है। तो संगत जी, इसलिए एकदम एकदम टेंशन फ्री होके बैठिए। कुछ भी, किसी चीज़ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हेल्थ से या फाइनेंशियल इश्यूज से, या घर बार लेना है, कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा, या कुछ भी है, गाड़ी लेनी है। संगत जी, गुरुजी गाड़ी के भी एक्चुअल में बहुत मैसेजेस दिखा रहे हैं कि नई कार ब्लेस करती, और सत्संग भी सुनवाया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत गुरुजी। और संगत जी, तो गुरुजी के ऊपर एकदम निवे होके, मतलब छोड़ दो सब कुछ और निवे होके चलो। गुरुजी कहते हैं जब तुम निवे होके चलोगे तात तुम्हें मेरी करनी दिखेगी, जब तुम सोचना छोड़ दोगे तो तुम्हारे को मेरी मेहर दिखनी शुरू होगी। और संगत जी, एक्चुअल में ऐसा हुआ भी है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग कॉन्टीन्यूसली दिमाग में चलती रहती है। तो गुरुजी के अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करती है, दिमाग में उल्टी जगह ना लेकर जा, जब तुम सोचना छड्डोगे तुम सोचना छड्डोगे कि, और ऐसे मैसेज आते तुम जब सोचना छड्डोगे जब उस पल तो ही तुम्हें मेरी मेहर दिखनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, एक्चुअल में ऐसा हुआ भी है, जैसे थक जाता है नहीं तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मतलब गुरुजी का मैसेज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हमारे तो पालनहारी गुरुजी हैं। तो संगत जी, गुरुजी बहुत माइंड को काम करते हैं। जब से गुरुजी आया है, मतलब टच, मतलब संगत जी, नकारात्मकता गुरुजी के आने से दूर हुई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है, सच्ची दसूँ तो। संगत जी, मैं गुरुजी का हर वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, लख लख वार दा शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी ऐसे मेरे को, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, पार्टनर को, सबको ब्लेस करके रखिएगा। और संगत जी, सब रद्दा भला करिएगा, सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और मैं यहीं अपना आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी सत्संग सुनाने में भूल चूक गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, सभी को जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे आज सेवा बख्शी शुक्राने की। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से कह रहे हो कि शुक्राना कर, पर पता नहीं क्यों गुरु जी, समय होने के बावजूद भी हो नहीं पाता है। तो उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी। और चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी जर्नी आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो गुरु जी ने इतना साथ दिया, बहुत ज़्यादा। मैं भी 12th की स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैं गुरुजी से दुआ करती हूँ कि गुरुजी अच्छे से सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है अच्छे से हो जाए, क्लियर हो जाए, और आगे सब अपना जो भी सपना है वो उसको पूरा करे। संगत जी, मेरा एक सपना रहा है 9th क्लास से कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। बट घर की थोड़ी सी फाइनेंशियल इशू की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वो भूल जाती हूँ, और मैं भूल जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि नहीं वो नहीं हो सकता है। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि नहीं पुत्र, तू अपना सपना भूलिए, लेकिन मैं तेरा सपना
नहीं भुलाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतनी सुनते हैं, इतनी मेहर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहर करते हैं गुरु जी। जो हमें चाहिए होता है उससे ज़्यादा देते हैं गुरु जी। जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं वो सुनते हैं गुरु जी, छोटी छोटी इच्छाओं को गुरु जी पूरा करते हैं। तो उन सब के लिए मैं गुरु जी आपको शुक्राना कहना चाहूँगी। संगत जी, अभी 12th क्लास में मेरा फेयरवेल था, तो मेरा फेयरवेल 7 तारीख को था संगत जी। मैंने 7 तारीख से पहले एक साड़ी ऑर्डर करी तो वो 11 तारीख की डेट दिखा रही थी। अब संगत जी इतना खास डे होता है क्योंकि लास्ट था बिल्कुल, फिर स्कूल से विदाई हो जाती है, तो मेरा मन बहुत परेशान था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो मैंने साड़ी बुक करी है प्लीज़ वो जल्दी आ जाए। तो संगत जी वही हुआ, गुरुजी ने इतनी जल्दी वो साड़ी भेज दी और पूरी प्रिपरेशन करा दी। इतना अच्छा गया, इतना अच्छा हुआ। टीचर्स ने खूब ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिए। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। स्कूल में सुंदरकांड का पाठ हुआ, वो भी मैंने पढ़ा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच गुरुजी की कृपा से। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है पहले से। अभी थोड़े दिन से थोड़ी पेट का दर्द होने लगा है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तू टेंशन मत ले और चंदन लगा जहाँ तेरे को दर्द है और जल प्रसाद का सेवन करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। अभी थोड़े टाइम पहले मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी दोस्त के साथ। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई तो मैं कभी अंदर दरबार में नहीं बैठी हूँ, गुरुजी के बाहर बैठते हैं लेकिन दरबार में नहीं बैठी हूँ। अब मेरा काफ़ी टाइम से इतना मन था कि मैं भी बैठूं, मुझे भी कभी मौका मिले। तो संगत जी उस दिन दरबार खुला हुआ था क्योंकि थोड़े समय पहले ना वो चल रही थी, थोड़ी सी काम चल रहा था, इसलिए दरबार बंद था। लेकिन अभी हम गए तो दरबार खुला हुआ था उस टाइम पर, और फिर हम जो है जैसे ही दर्शन करने के लिए बढ़े तो उन्होंने हमें बाहर बैठाया। हम बैठे रहे, हम चाय पी रहे। संगत जी वहीं से दूर से मुझे गुरुजी की चेयर दिख रही थी अंदर। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने आज फिर मतलब बाहर बैठाया, अच्छी बात है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपके दरबार में भी बैठूं, अंदर आपको पास से देखूं। तो संगत जी वही हुआ, थोड़ी देर बाद एक अंकल ने अनाउंसमेंट करी कि जिसको खाना खाने यानी लंगर प्रसाद करना है वो जा सकता है और जिसे दरबार में बैठना है वो बैठे रहो। इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं। छोटी छोटी सी बातों का गुरुजी ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी राखी वाले दिन मैं गई थी गुरुजी के दरबार। संगत जी इतना अच्छा लगा क्योंकि उस दिन की तो बात ही कुछ और थी। उस दिन ये खास ब्लेसिंग गुरुजी ने दी थी कि बड़े मंदिर में जब हम जा रहे थे, जब जहाँ से हम मेट्रो के पास से गाड़ी बुक करते हैं ना, जो लेके जाते हैं भैया बड़े मंदिर, वहीं से ना बटरफ्लाईज दिखना शुरू हो गई। मैं काउंट कर रही, 1 2 3 4 7 हो गई, अब 8 हो गई, 9 हो गई। लेकिन संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, इतनी सारी बटरफ्लाईज, इतनी सारी बटरफ्लाईज, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी फ्रेश फीलिंग आ रही। ऐसा लग रहा है गुरुजी बिल्कुल साथ ही है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे। बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैंने तभी बटरफ्लाई देखी है। मैंने कभी बटरफ्लाई ना देखी, ना कुछ ऐसा सिग्नल मिला। पर जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, तब से बटरफ्लाईज भी बहुत दिखती हैं और फ्रेगनेंस रूप से भी गुरुजी ने जो है मुझे ब्लेस किया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग है संगत जी फ्रेगनेंस का। क्या हुआ संगत जी, स्कूल टाइम था तो रोज एवरीडे हमारी टीचर हमसे वो करवाती है मेडिटेशन 5 मिनट के लिए। तो संगत जी मैं मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन में मैंने ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा मन में विचार किया कि सबसे पहले मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, फिर बाबा महाकाल जी के। इतने में मेरा मेडिटेशन 5 मिनट में पूरा हो गया था। संगत जी मैं जैसे ही मेरी आंखें खुली, इतनी अच्छी मुझ में से खुशबू आ रही, जितने जितने हिस्से में मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका था उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही। संगत जी मैं ना मतलब मैं कंफ्यूज हो गई कि इतनी अच्छी खुशबू आ कहाँ से रही है। मैं बाहर गई, मैं दूसरे रूम में गई, यहाँ तक कि मैं स्कूल में नीचे तक गई, मतलब देखने गई कि ये फ्रेगनेंस आ कहाँ से रही है। फिर मुझे थोड़ी देर में पता चला ये फ्रेगनेंस मेरे अंदर से ही आ रही है। मेरे हेयर्स में इतनी फ्रेगनेंस हो गई गुरुजी की, और हाथों में, चेहरे पर, जिस जब मैंने गुरुजी के माथा टेका अपने उसमें, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद भी कई बार गुरुजी ने छत पर हम बैठे थे, वहाँ पे भी गुरुजी ने प्रेजेंस फील कराई फ्रेगनेंस रूप से। बड़े मंदिर जाते हैं तब भी कराई।
थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।